चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को दी 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। इसके अलावा सर्ववेद मंदिर का किया लोकार्पण। कहा, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का उदाहरण रहा। लोकसभा स्पीकर अधीर रंजन समेत 34 सांसद पूरे सत्र के लिए हुए निलंबित। अब तक लोकसभा के 47 सांसदों पर लगा एक्शन। सुरक्षा में सेंध पर हंगामा कर रहे थे। भारत में कोरोना से एक दिन में 5 की हुई मौत, 335 नए केस। केरल में मिला नया जेएन फर्स्ट वेरिएंट। स्वास्थ्य मंत्री बोली, चिंता की बात नहीं, WHO ने जारी की एडवाइजरी। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज को जेपी नड्डा ने बुलाया नई जिम्मेदारी। संभव रिजल्ट के बाद पहली बार दिल्ली जाएंगे। कहा था, मांगने जाने से बेहतर मरना समझूंगा। तमिलनाडु में बारिश के बाद आई बाढ़, झीलें फूटी। 15 घंटे में 2 फीट बारिश। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के 250 जवान हुए तैनात। 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। राजस्थान के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में शेखावत गहलोत के बीच क्या बात हुई। केंद्रीय मंत्री बोले, मैंने कहा था आपसे जादूगरी सीखनी है। वे बोले, साथ बैठकर चाय पियेंगे। पीएम मोदी के भाषण में पहली बार एआई का हुआ इस्तेमाल। काशी तमिल संगमम में बोले, तमिलनाडु से काशी आना मतलब महादेव के दूसरे घर आना। महादेव की नगरी काशी में ज्ञानवापी सर्वे की 1500 पेज की रिपोर्ट आज की गई कोर्ट में पेश। एएसआई ने जज को दिखाई मूर्तियां, घड़ा और सैकड़ों चिन्ह। उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक महत्व वाले शहरों के विकास पर करेगी फोकस। चित्रकूट, मथुरा, मिर्जापुर व सहारनपुर का होगा कायाकल्प। जल्द ही कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा है। देश अब गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात से पहले शिवराज सिंह चौहान ने दिया बड़ा बयान। मामा भाई के रिश्ते का किया जिक्र। लोकसभा चुनाव आसान पर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। जीत हासिल करने के लिए बूथ की कसौटी पर कसा जाने लगा भाजपा संगठन। राम मंदिर में सोने की पादुकाएं होगी विराजित। देश भर में घुमाई जा रही 19 को अयोध्या पहुंचेगी। 1 किलो सोना 7 किलो चांदी से बनाई गई। देश के लिए महात्मा गांधी ने भी लिया था चंदा। कांग्रेस के क्राउड फंडिंग अभियान के लॉन्च पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। राम मंदिर में बीजेपी की नहीं कोई भूमिका। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। बोले, प्राण प्रतिष्ठा का नहीं मिला निमंत्रण। कहा, इंडिया गठबंधन भाजपा को सत्ता से हटाने देगी। संसद सुरक्षा चौक मामले में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया जारी। अधीर रंजन चौधरी समेत कुल 31 सांसद पूरे सत्र के लिए हुए निलंबित। जम्मू श्रीनगर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में लगे तेज भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता। जानमाल के नुकसान की फिलहाल सूचना नहीं मिली। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, यूएनएससी ओल्ड क्लब जैसा। कहा, पुराने मेंबर पकड़ खोलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है नए सदस्य उनकी ग्रिप कमजोर करेंगे। मेरठ में बोले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। कहा, भाजपा का सफाया कर देगा इंडिया गठबंधन। सपा कार्यकर्ताओं को दिए नसीहत। एमपी में मंत्रिमंडल पर दिल्ली में जेपी नड्डा के घर हुआ मंथन। अमित शाह रहे मौजूद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, दोनों डिप्टी सीएम विजय वर्गीय, तोमर पटेल हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा का फंड रोकने से जुड़े मामले में प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं हुए हाजिर। स्पीकर ने दिया कड़ा आदेश। ग्रीन एनर्जी पर रुपए 6,000 करोड़ खर्च करेगी अंबुजा सीमेंट। इससे 2026 तक 1,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी अडानी ग्रुप की कंपनी। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से रमन सिंह ने दिया इस्तीफा। बोले, नई जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे। शीत सत्र से पहले स्पीकर के लिए भरा नामांकन। अयोध्या में बिहार के महावीर की राम रसोई। 30 दिन में 6 लाख लोगों को मिलेगी प्रसाद की थाली। महावीर मंदिर के घी से जलेगा दीपक। कैमूर के चावल से लगेगा भोग। भारत को कुपोषण जैसे मुद्दों का करना होगा समाधान। रघुराम राजन बोले, विकसित देश बनने के लिए जरूरी है ये कदम। देश में 0 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने में एलआईसी निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। बोली एलआईसी अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहती। बंटवारे की पीड़ा झेले परिवार का बेटा विधानसभा अध्यक्ष का बना दावेदार। वरिष्ठ को दरकिनार करने पर वासुदेव देवनानी बोले, तय नहीं है कि एक ही व्यक्ति पद पर बना रहेगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव बोले, क्या है मोदी मिलकर हटाएंगे। गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली निकले गिरिराज ने कहा, हिम्मत है तो नीतीश मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। निजता के नाम पर महिलाओं के हक दबाना आम। सीजे चंद्रचूड़ ने कहा, महिला अधिकारों को बचाने के लिए कानून में बदलाव जरूरी। दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में हुए भर्ती। मीडिया रिपोर्ट्स में जहर देने की जताई आशंका। जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही मुंबई पुलिस।
माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा -1 डिग्री, गुलगर्म में तापमान -8 डिग्री। बर्फ में फंसे पर्यटकों का हुआ रेस्क्यू। एमपी के कई शहरों में रहेगा कोहरा। भाजपा ऐसे लड़ती है जैसे वह आखिरी चुनाव हो। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम बोले 2024 की हवा बीजेपी की तरफ, कांग्रेस नेतृत्व कमजोरी दूर करे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी से मांगा मिलने का समय। बाढ़ से राहत बचाव उपाय और राज्य के लिए करेंगे चर्चा। आज से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का सबसे अच्छा मौका। 1 ग्राम सोने के लिए चुकाने होंगे 6,199 रुपए। 22 दिसंबर तक लगा सकेंगे पैसा। कांग्रेस का डोनेट फॉर देश अभियान हुआ लॉन्च। लोगों से 138, 1380, 13,800 रुपए के चंदे की अपील। 138वीं स्थापना दिवस से पहले क्राउड फंडिंग की शुरू। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। 23वें जन्मदिन पर आयोजित इवेंट में बोले मेरे पास अब भी ताकत, लोगों को सीधा कर सकता हूँ। भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया एक और कदम। अस्त्र शक्ति अभ्यास में समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का हुआ सफल परीक्षण। पूर्व आर्मी चीफ ने ऑटोबायोग्राफी में बताई गलवान की कहानी। लिखा 16 जून 2020 को जिनपिंग भूल नहीं पाएंगे, हमने उनके 40 सैनिक मारे थे। हमारे देश के खून में घोला जा रहा जहर। प्रवासियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का भड़काऊ बयान। ट्रंप के लिए खतरा बन जाएगी उनकी भाषा। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में तेजी का अनुमान। बैंक ऑफ जापान मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर आरबीआई एमपीसी मिंट्स तक यह फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। हरियाणा विधानसभा में गुंजा जहरीली शराब का मुद्दा। अभय चौटाला बोले मामले में सरकार रही फेल, विज ने किया बचाव। बोले कार्रवाई अभी भी जारी। विदेशी खिलाड़ियों को कबड्डी सिखाएगा हरियाणा सरकार ने हिप्सा के साथ किया एमओयू। वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप कराने में भी सहयोग करेंगे। गो फर्स्ट को खरीदना चाहती है 3 कंपनियां। स्पाइसजेट, सेपिक इन्वेस्टमेंट और शारजाह ने जताई इच्छा। एयरलाइंस पर रुपए 6,521 करोड़ का कर्ज। दिल्ली पुलिस ने मेटा को लिखा पत्र। आरोपियों को डिलीट फेसबुक का मांगा विवरण। बैंक अकाउंट भी खंगाले, लोग हो जाए सतर्क। सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स। भारत से हारा साउथ अफ्रीका। पीएम मोदी ने महिला से पूछा चुनाव लड़ना हो तो बताओ। काशी में खिलाड़ियों का दमखम देखा। 100 करोड़ से तैयार सर्ववेद महामंदिर का किया इनॉग्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को दी 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। इसके अलावा सर्ववेद मंदिर का किया लोकार्पण। कहा भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का उदाहरण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है और पीएम मोदी ने वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा अपने संसदीय क्षेत्र समेत पूरे उत्तर प्रदेश को पीएम मोदी ने करीब 19,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सर्ववेद मंदिर का लोकार्पण भी किया है। पीएम मोदी के साथ इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की जनता को भी संबोधित किया। आज वाराणसी से दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। आज से मऊ दोहरी घाट ट्रेन भी शुरू हो रही है। इस लाइन के शुरू होने से बड़हलगंज, हाटा आदि क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से 9 आग्रह किए हैं। पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। गाँव-गाँव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए। अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करिए। जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए, अपने देश में घूमिए और अगर दूसरे देश जाना हो तब जाइए। प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करिए। ये भारत में गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का उदाहरण रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक महत्व वाले शहरों की विकास पर करेगी फोकस। चित्रकूट, मथुरा, मिर्जापुर व सहारनपुर का होगा कायाकल्प। जल्द ही कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक महत्व वाले शहरों के विकास पर फोकस करेगी। इसके लिए खास कार्य योजना तैयार की जा रही है। पहले चरण में 4 शहरों का चयन किया गया है जहाँ अवस्थापना एवं सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इनमें विंध्याचल धाम से जुड़े मिर्जापुर, कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा, भगवान श्री राम से जुड़े चित्रकूट और माँ शाकंभरी धाम से जुड़े सहारनपुर शामिल है। कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को दी गई है। जल्दी कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के सामने किया जाएगा। कार्य योजना तैयार करने के लिए विभाग ने सभी संबंधित नगर निकाय से मौजूदा सुविधाओं की स्थिति का ब्यौरा मांगा है। इन सभी शहरों में अयोध्या और बनारस की तर्ज पर विकास कार्य कराए जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सभी शहरों में काम शुरू कर दिया जाए। इन शहरों में भवनों और धार्मिक स्थानों को सजाने संवारने के साथ ही अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। योजना का खाका तैयार करने के लिए लखनऊ के ही वास्तुविद मेंबर्स
एनएनबी कंस्टेल का चयन किया गया है। योजना के तहत चारों शहरों में सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, मुख्य सड़कों की लैंडस्केपिंग, स्ट्रीट फर्नीचर लगाने के साथ ही प्रमुख चौराहों का विकास, शहरों के प्रमुख प्रवेश द्वारों का सुंदरीकरण, तीर्थयात्रियों के लिए अविस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था, वेंडिंग जोन का निर्धारण व विकास, यात्री विश्राम गृहों का निर्माण व पुराने का जीर्णोद्धार, पार्किंग की समुचित व्यवस्था और तालाबों का जीर्णोद्धार व रिवर फ्रंट का विकास कराया जाएगा। राम मंदिर में बीजेपी की नहीं कोई भूमिका। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर साधा निशाना बोले, प्राण प्रतिष्ठा का नहीं मिला निमंत्रण, कहा इंडिया गठबंधन भाजपा को सत्ता से हटाने देगी। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर का तेजी से निर्माण कार्य जारी है और 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है। इसी दिन रामलला को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विराजमान होंगे और उनके हाथों से ही सभी धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर दिन रात तैयारी जारी है। तो इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण में भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। इसी के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोई न्योता मिला या नहीं, पर उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का उनको निमंत्रण नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे शिवपाल यादव इन दिनों प्रदेश के हर जिले का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में वह सहारनपुर के देवबंद पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात की। उनसे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बारे में पूछा गया और निमंत्रण को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण उच्चतम न्यायालय के आदेश पर हो रहा है, इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। इसी के साथ कहा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सपा को आगामी 22 जनवरी को अयोध्या स्थित राम मंदिर में विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अब तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है।